आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और चीन मशरकी लद्दाख में अगले मोर्चों पर अपनी अपनी तैनाती मरहलेवार तरीके से तालमेल के साथ रोक देंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मरकजी बजट पर आज आगे बहस होगी। मुल्क में 5 साल की मुद्दत में 1 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई इदारों का इंदराज किया गया है। उत्तराखंड में टनल के अंदर फंसे हुए लोगों को ढूंढने के लिए तलाश और बचाव की कार्रवाई रात भर जारी रही। और अमरीकी सदर जो बाइडन ने मैक्सिको से मुत्तसिल सरहद पर दीवार बनाने के प्रोजेक्ट के लिए सरमाया फराहम करने से मुतालिक कौमी इमरजेंसी हुक्मनामा मनसूख कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा में जोर देकर कहा है कि भारत किसी को भी अपने इलाके की 1 इंच जमीन भी नहीं देगा। मशरकी लद्दाख के मौजूदा हालात के बारे में लोकसभा में बयान देते हुए वजीर दिफा ने कहा कि इत्तिफाक राय की रूह से दोनों फरीक मरहलेवार तरीके से और तालमेल के साथ अगले मोर्चों पर अपनी अपनी तैनाती का सिलसिला बंद कर देंगे। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले साल सितंबर से भारत और चीन दोनों ही ने फौजी और सिफारती वसीलों के तवस्सुत से एक दूसरे के साथ राब्ता कायम कर रखा है। वजीर दिफा ने कहा कि भारतीय मुसल्लह अफवाज ने चीन की तरफ से यकतरफा कार्रवाई से पैदा चैलेंजों के तनाजुर में माकूल इकदाम किए हैं और पैंगोंग त्सो के जनूबी और शिमाली दोनों किनारों पर बड़ी दिलेरी और हिम्मत का मुजाहरा किया। हमारी सेनाओं ने इस बात पर भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। इससे पहले राज्यसभा में बयान देते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने मुतला किया कि भारत और चीन ने मशरकी लद्दाख में पेंगोंग झील के शिमाली और जनूबी किनारों पर फौजियों को पीछे हटाने से इत्तेफाक कर लिया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि चीन के साथ मुज़ाकरात के लिए मुल्क का रवैया और हिकमत अमली 1 इंच जमीन भी न देने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अज़्म पर मबनी है। वजीर दिफा ने कहा कि बातचीत के दौरान भारत ने जो ठोस मौक़िफ़ और रवैया इख्तियार किया, उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। इत्तेफाक राय की तफसीलात उजागर करते हुए उन्होंने मुतला किया कि दोनों मुल्क अगले मोर्चों पर अपनी तैनाती मरहलेवार तरीके से तालमेल के साथ और मुसद्दिका तौर पर रोक देंगे। जनाब राजनाथ सिंह ने बताया कि चीन फिंगर 8 के मशरिक में शिमाली किनारे के इलाके में अपने फौजी रखेगा। इसी तरह भारतीय फौजी फिंगर 3 के नजदीक धान सिंह थापा चौकी पर अपने मुस्तकिल मोर्चे पर मुतय्यन रहेंगे। वजीर दिफा ने कहा कि दोनों मुल्क जनूबी किनारे के इलाके में इसी तरह के इकदाम करेंगे। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सहमत हो गई है पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मरकजी बजट पर आज आगे बहस होगी। लोकसभा में सालिसी और मुसालिहत से मुतालिक तरमीमी बिल 2021 गौर-ओ-खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। राज्यसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 2020-21 के लिए जिमनी मुतालबात ज़र से मुतालिक एक बयान पेश करेंगी।
कल लोकसभा में 2021-22 के मरकजी बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने 3 ज़रई कानून बनाने पर सरकार की नुक्ताचीनी की और इल्जाम लगाया कि इसकी वजह से दिल्ली की सरहदों पर किसानों के एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि इन कवानीन से सनअतकारों को ग़िज़ाई अजनास लामहदूद मिक़दार में खरीदने और इनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की छूट मिल जाएगी। जनाब राहुल गांधी ने ज़रई कवानीन मनसूख किए जाने का मुतालबा किया। इस पर महकमा खजाना के वजीर मुमलिकत अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनाब राहुल गांधी मरकजी बजट के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये एक उम्मीद अफजा बजट है और इससे भारत को इक़्तिसादी और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा मरकज बनाने की राह हमवार होगी। तेलुगु देशम पार्टी के जयदेव गाला ने बहस में हिस्सा लेते हुए इंतहाई जामे लॉकडाउन नाफिज करने पर वजीर आज़म की सताइश की, जिसकी वजह से कई जानों को बचाया जा सका। बीजेपी के संजय जायसवाल ने कहा कि ये बात अहम है कि वजीर आज़म किस तरह नामुवाफिक हालात में भी एक काबिल तारीफ बजट पेश करने में कामयाब रहे। जनाब जायसवाल ने कहा कि सड़कों, रेल और दीगर बुनियादी ढांचे के सिलसिले में बड़ी सरमायाकारी की गई है और इससे रोजगार के मौके पैदा करने और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने में मदद मिलेगी। मरकजी बजट 2021-22 पर अपने खुसूसी सिलसिले के तहत आज हम देही तरक्यात से मुतालिक अहम ऐलान की तफसील पेश कर रही हैं। सरकार ने इस बजट में देही तरक्की की वजारत के लिए 1,33,689 करोड़ रुपए की रकम तजवीज़ की है। हमारे नामानिगार ने बताया कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट तकरीर में माली साल 2021-22 के दौरान सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को स्वामित्व स्कीम के दायरे में लाने की तजवीज़ पेश की। सरकार ने बजट में बुनियादी ढांचे की तरक्की से मुतालिक फंड के लिए रकूमात 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दी हैं। मरकज ने अगले माली साल के लिए देही रोजगार गारंटी स्कीम MG नरेगा के वास्ते 73,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। देही इलाकों में सड़कों से मुतालिक स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अखराजात 13,700 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं, जबकि कौमी देही रोजगार मिशन के लिए रकूमात में 48% से ज्यादा का इजाफा किया गया है। एक ऐसे वक्त के जब देही मईशत मंदी के दौर से गुजर रही है, सरकार ने बागबानी, पोल्ट्री और माही परवरी जैसे रोजी रोटी के मुतनव्वो शोबों पर तवज्जो मरकूज की है। जल जीवन मिशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की बड़ी रकम मुख्तस की गई है। इसका मकसद 2024 तक देही इलाकों के घरों को पाइप के जरिए पानी का कनेक्शन फराहम करना है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुद कफील भारत मुहिम गरीबों, किसानों, मजदूरों और मुतवस्सित तबके का मुस्तकबिल बनाने के वसीले की शक्ल इख्तियार कर रही है। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी पर बीजेपी अरकान पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे के शोबे में जो बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, उनसे लोगों के रहन सहन में और ज्यादा सहूलत पैदा हो जाएगी। वजीर आज़म ने कहा कि अब जबकि आलमी सतह पर भारत का रुतबा तेजी के साथ बढ़ रहा है, हर भारतीय शहरी को इस पर फख्र होगा। जनाब मोदी ने कहा कि हमारी सियासत में मुल्क से मुतालिक पॉलिसी मुकद्दम है। जब हमारा देश समर्थ होगा तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे, एकात्म मानव दर्शन को सार्थक कर पाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी भी यही कहते थे। उन्होंने एक स्थान पे लिखा था, एक सबल राष्ट्र ही विश्व को योगदान दे सकता है। यही संकल्प आज आत्मनिर्भर भारत की मूल अवधारणा है। इसी आदर्श को लेकर ही देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में देश ने अंत्योदय की भावना को सामने रखा और अंतिम पायदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की। आत्मनिर्भरता की शक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्शन को भी सिद्ध किया, पूरी दुनिया को दवाएं पहुंचाई और आज दुनिया को वैक्सीन भी पहुंचा रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनअतों MSMEs की वजारत ने बताया कि मुल्क में 5 साल के अंदर 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा MSMEs रजिस्टर्ड कराए गए हैं।
कल लोकसभा में तहरीरी जवाब में बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनअतों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि उद्योग आधार पोर्टल के मुताबिक 2015 से जून 2020 के दरमियान मजमूई तौर पर 1,02,32,468 एमएसएमईज का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुल्क में फर्जी खबरें फैलाकर और तशद्दुद को शय देकर मुल्क के कानून की खिलाफवर्जी करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा में खासतौर पर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और लिंक्डइन का नाम लेते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि मुल्क में करोड़ों लोग इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं और इन सोशल मीडिया इदारों को कारोबार करने और रकम कमाने की आजादी है। अलबत्ता जनाब रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स को भारतीय आईन की दफात के मुनाफी काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस को कार्रवाई करना पड़ता है तो कुछ माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, और जब यहां पर लाल किले पर हमला होता है जो भारत की गरिमा का प्रतीक है तो उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये सारी कंपनियां जान लें। हम भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन 19(2) में यह भी लिखा हुआ है इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये क्या मजाक है कि आप नरेंद्र मोदी मैसेकर ऑफ किसान हैशटैग करते हैं? इसका मतलब क्या है? आप वैमनस्य न फैलाएं, आप हिंसा न फैलाएं, झूठी खबरें न फैलाएं और भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करें। इसमें हम बहुत ही सख्त रहें। उत्तराखंड में चमोली जिले के तपोवन इलाके में एक टनल में फंसे हुए लोगों के लिए तलाश और बचाव की कार्रवाई रात भर जारी रही। वहां 25 से लेकर 35 अफराद के फंसे होने का अंदेशा है। अलबत्ता एजेंसियां अभी तक कोई पेशरफ्त हासिल नहीं कर सकी हैं। कुदरती आफात के मकाम पर मौजूद हमारे नामानिगार ने बताया कि अभी तक 36 लाशें मिली हैं और लगभग 168 अफराद अब भी लापता हैं। चमोली के तपोवन इलाके में बने धौली गंगा पावर प्रोजेक्ट पर हुए कुदरत के कहर को 4 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक सुरंग में फंसे लोगों को लेकर उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। सुरंग में तलाशी की कार्रवाई दिन रात जारी है, लेकिन कीचड़ और पानी की वजह से इसमें दिक्कतें आ रही हैं। डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने कहा कि बचाव टीमें सुरंग में गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, जहां ये लोग फंसे हो सकते हैं। जमीन के नीचे की जा रही खुदाई भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि 6.5 मीटर के बाद नीचे से पानी आने लगा है। देहरादून से राघवेश पांडे के साथ खबरनामे के लिए रैणी गांव तपोवन चमोली से सुशील चंद्र तिवारी। भारत महज 26 दिन में 70 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाने वाला सबसे तेज रफ्तार मुल्क बन गया है। बरतानिया में यह काम 48 दिन में और अमेरिका में 27 दिन में हुआ। इस दौरान मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 97.26% पर पहुंच गई है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कौमी इमरजेंसी के उस हुक्मनामे को मनसूख कर दिया है जिसका इस्तेमाल साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मैक्सिको से मुत्तसिल सरहद पर दीवार तामीर करने के प्रोजेक्ट के लिए सरमाया फराहम करने के लिए किया जा रहा था। कल कांग्रेस के नामे खत में जो बाइडन ने लिखा कि ये हुक्मनामा बिला जवाज है और ये कि अब इस दीवार पर टैक्स देनदार की मजीद रकम खर्च नहीं की जाएगी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अब्दुल मालिक। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं बरसी के मौके पर तकरीब से खिताब की खबर को आज के तकरीबन सभी अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर-ए-आजम के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि दीनदयाल उपाध्याय के उसूलों पर चलते हुए भारत खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के राज्यसभा में चीन के ताल्लुक से दिए गए बयान को सभी अखबारों ने बड़ी खबर के तौर पर पेश करते हुए सुर्खी लगाई है, मशरकी लद्दाख इलाके से हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज का पीछे हटना शुरू। इस सिलसिले में राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, पेंगोंग झील से हिंद चीन अफवाज की वापसी, हम किसी भी मुल्क को अपनी 1 इंच जमीन लेने नहीं देंगे, राजनाथ सिंह। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर हुकूमत के मौक़िफ़ सख्त, कंपनियों को हिंदुस्तान के कवानीन की पाबंदी करनी होगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दिफा ने कहा है कि भारत और चीन मशरकी लद्दाख में अगले मोर्चों पर अपनी अपनी तैनाती मरहलेवार तरीके से तालमेल के साथ रोक देंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मरकजी बजट पर आज आगे बहस होगी। मुल्क में 5 साल की मुद्दत में 1 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज इदारों का इंदराज किया गया है। उत्तराखंड में टनल के अंदर फंसे हुए लोगों को ढूंढने के लिए तलाश और बचाव की कार्रवाई रात भर जारी रही। और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मैक्सिको से मुत्तसिल सरहद पर दीवार बनाने के प्रोजेक्ट के लिए सरमाया फराहम करने से मुतालिक कौमी इमरजेंसी हुक्मनामे को मनसूख कर दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।